अगला अगला जो शायद सबसे बड़ा मैच था पूरे गेम वीक में, एस्टन विला हम्म। वर्सेस आर्सेनल। तो एस्टन विला बोगी आर्सेनल। टीम बोगी टीम को अपनी हराया आर्सेनल ने। कुछ तो पिछ, पिछ, डिफरेंट ही हुआ है। पिछले सीजन पिछले सीजन आप अगर पहला मैच तो नहीं, दूसरे मैच में जो होम पे था आर्सेनल के, उसमें भी आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया था। सेकंड हाफ में वही चीज हुई थी, जो वॉटकिंस के रन है उस पे आर्सेनल मतलब हार गई थी। पर इस बार क्या हुआ कि इस बार भी ऐसा नहीं था कि यार गेम कुछ मतलब आप कह सकते हो कि वन साइडेड था। गेम तो आर्सेनल कंट्रोल कर रही थी, पर चांसेस बहुत अवेलाई बना रही थी। और अगर पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के गेम। आप क्योंकि अच्छी डिफेंसिव टीमों के against पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मारोगे तभी वो खुलेंगे, वरना वो लोग खुलेंगे ही नहीं। तो आर्सेनल तो वेट कर रही थी कि कब होगा। और अगर वहां वॉटकिंस जो पहला गोल है, जो ओपन गोल है, वो मुझे ज्यादा आसान लगा रादर देन जिसमें राया ने वापस आके रोक कूद के रोक लिया। उसके जगह जो पहला शॉट था, गोल खाली था, वॉटकिंस तो भाई कोने कोने से मार देता है। कोने कोने से मार दिया था यूरो में। अब इसमें उसने सीधे मारना था उसको, फिर भी वो पता नहीं। और राया उधर कूदा है, पता नहीं क्यों उधर कूदा है, उधर तो इधर ही कूदना चाहिए था जो भी था। सीधे मारना सीधे मारता तो मैच कुछ और होता, क्योंकि होम पे आपका पहला गोल पड़ जाता तो मैच कुछ और होता। यही था कि मैच बहुत ही सीसॉ मैच था। और सबसे मजा मॉर्गन रॉजर्स को देखने में आई, क्योंकि वो अनजान प्लेयर है। पर जब वो भागा तो मैंने देखा कि एक एक तरफ घोड़ा तो राइस को समझ ही नहीं आ रहा था किस तरफ भागेगा। और जब मार्टिनेली ने ये करना बंद कर दिया है, किस तरफ जाएगा वो समझ नहीं आ रहा है। तो किस तरफ जाएगा वो कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत सही मॉर्गन रॉजर्स ने खेला, पर उसको अपना वो नहीं मिला। वहीं ट्रॉसार्ड ट्रॉसार्ड का मैं कहूंगा कि वो एक बहुत ही फिनिशिंग तो सबसे अच्छी आर्सेनल में उसी की है। पर जो उसका गेम का सेंस है, मतलब बॉक्स में जो गेम है, बॉक्स के बाहर तो कोई गेम नहीं है उसका। बॉक्स में जो गेम है, कहाँ पे बॉल आएगी, वही चीज मिसिंग रहती है बॉक्स में। जैसे ही ट्रॉसार्ड को पता था कि भाई लड़ के बॉल यहीं आएगी, वो यहाँ वापस आ गया तो उसे मार दिया। तो इस मामले में मतलब मैच तो सीसॉ था, पर ये कह सकते हैं कि जो पहला गोल मार देता वो जीत जाता। तो क्या लगता है, राया राया का वर्ल्ड क्लास सेव जो था वो हम्म। टर्निंग पॉइंट था मैच का? हाँ हाँ, वो मैच में रहना बहुत जरूरी था आर्सेनल को, मतलब 0-0 रहना बहुत जरूरी था आर्सेनल के लिए। तो वो जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था, वो लोग ठीक ठाक चढ़ गए थे, उन लोगों ने अच्छा गेम बना लिया था। पर राया का सेफ ये था कि शायद वॉटकिंस एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो उठ पाएगा, तो उसने सीधा मार दिया हेडर, और वो उठ के आ गया। तो इसीलिए वो काफी वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास सेव हो गया। पर हाँ, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था। पर मेन टर्निंग पॉइंट ये था कि अभी भी वो मार्टिनेली को ट्रॉसार्ड को नहीं खिला रहा। मार्टिनेली को चांस दे रहा है कि कुछ वो उसका फॉर्म वापस आएगा। पर अगर वो ट्रॉसार्ड को खिलाएगा तो वही टर्निंग पॉइंट है, ट्रॉसार्ड को लाना। भाई मार्टिनेली होता तो वहां पोजीशन में वो नहीं रहता। तो ट्रॉसार्ड मेन चीज कर रहा है, और ट्रॉसार्ड का गोल मारने के बाद एटीट्यूड भी देख के यही लग रहा था कि वो स्टार्ट करने से नाराज है। तो अब उसको सलीबा ने बोला नहीं कि तो ये करो करो, तो उसने फिर किया। नहीं तो तुमको नहीं लगता कि आर्टेटा ने उसको सुपर सब का रोल दे दिया है ट्रोसार्ड को? क्योंकि हाँ तो मैंने जितने उसके गोल देखे वो सब में ही आके इम्पैक्ट वाले जो हम्म। गोल हैं हाँ। नहीं, मैक्सिमम। मुझे अभी भी लगता है कि जो तुमने वो वाला गोल देखा था पोर्टो के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, उसमें तो मार्टिनेली इंजर्ड था, इसीलिए वो स्टार्ट किया था। और अगर मार्टिनेली इंजर्ड रहता तो बायर्न म्यूनिख वाले में भी ट्रॉसर्ड स्टार्ट करता। और मार्टिनेली की वजह से ट्रॉसर्ड स्टार्ट नहीं किया। और जो गोल डिसाइसिव गोल था उसका, क्या कहते हैं, जो बायर्न का राइट बैक, क्या नाम है, किमिच, जोशुआ किमिच का जो गोल था हेडर आके, उसमें ट्रैकिंग मार्टिनेली की थी जो मिस हो गई थी, और किमिच ने हेडर मार के मैच जीत दिया था। तो अब उसमें भी यही था कि मार्टिनेली का अभी नहीं चल रहा है, अभी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है मार्टिनेली। उस समय था देखो, जो मैटी कैश
को सब्स्टिट्यूट होने के बाद नया आया, उसको भी उसने परेशान नहीं किया ज्यादा। पर जो सेकंड गोल में भी जो टर्न लिया है ट्रॉसार्ड ने, किस मोमेंट पे उसको टर्न देना है, जैसे कि हार्वी एलियट को दिया था एवरेज पे, किस मोमेंट में टर्न देना है वो अनएक्सपेक्टेड है। तो वो ही वही मतलब अभी मिसिंग है मार्टिनली गेम से। नहीं तो एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, मैंने देखा था। हम्म। उस क्वेश्चन पूछा था कि आर्सेनल जो है वो सेट पीसेस से बहुत ज्यादा स्कोर कर रही है हम्म। एज कंपेयर टू अदर हाँ टीम्स, हाँ। तो क्या ये एक वेपन की तरह यूज कर रहा है आर्टेटा की, जैसे बाकी कई टीमों का होता है हम्म। कि सेट पीसेस पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो हम्म। टीम को ही ऐसा मोल्ड कर लिया है कि वो सेट पीसेस से ज्यादा गोल करेगी और ओपन ओपन गोल्स कम हम्म। होंगे। एक्सजी जो बोल रहा है कि कम है आर्सेनल का एज कंपेयर टू हम्म। अदर टीम। मतलब आर्सेनल सबसे पहले एक्सजी इसलिए कम मुझे लगता है क्योंकि वो लोग गेम में अपने वो चाहते हैं, मतलब धैर्य, मतलब ये नहीं चाहते कि इनिशिएटिव नहीं देना चाहते दूसरी टीम को, मतलब मोमेंटम जो कहते हैं, तो इसलिए एक्सजी कम है। दूसरा सेट पीस की बात है तो भाई, मतलब कुछ टीमें होती है जो रेलीगेशन से बचने के लिए सेट पीस स्पेशलिस्ट होती है, और कुछ टीमें होती है जैसे कि पिछले जमाने की चेल्सी थी, जो मतलब जो ये सब मैटिच वाली और ये सब वाली जो चेल्सी थी, ये ये भी सेट पीस पे बहुत इफेक्टिव थी। पर आप इसको एक वेपन रख सकते हो, और छोटी टीमों के अगेंस्ट ये बहुत काम आएगा, मतलब इजी विन करने के लिए। पहले हाफ में आपने इजी विन कर लिया, और दूसरा काम यह आएगा कि बहुत कोई टीम ब्रेक नहीं हो रही है, तो सेट पीस पे ब्रेक हो जाएगी, एक गोल मारना है, कुछ हुआ, आपने एक टैक्टिस बनाई, पर ये नहीं हो सकता कि आप उसी पे डिपेंडेंट रहो, क्योंकि सीजन के शुरू में आर्सेनल काफी डिपेंड किया उस पे। उसके बाद बस एक टॉटनम के मैच में था, उतना सेट पीस पे गोल नहीं आ रहा था, अभी भी इस सीजन भी ऐसा सेट पीस पे गोल नहीं आया। कोई टीम बहुत अनप्रिपेयर्ड रहेगी तो उस पे सेट पीस पे मार सकते हो आप, पर जैसे टीम ठीक ठाक टीम हो जाती है जो मतलब जो अपनी डिफेंडिंग कर लेती है, तो उसके खिलाफ इतना आसान नहीं रहता बात।